वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की जो ज्वाइनिंग चल रही है आपकी फर्स्ट इनटेक 2021 की, उसके मेरे पास एक रिव्यू है 5SC जोधपुर सेंटर का। 10 फरवरी का यह रिव्यू है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है किस तरीके से वहाँ रिपोर्टिंग लिया जा रहा है और किस टाइम तक फ्री कर रहे हैं और हमको बेलगावी तक कब तक पहुँचना पड़ेगा, तो क्या प्रोसेस है। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। और साथ साथ में आपको पता है सेकंड इनटेक 2021 का भी मेडिकल चल रहा है, और वो कैंडिडेट यदि इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी अपना भी क्या है कि अपना रिव्यू शेयर कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। तो आइए चलते हैं जोधपुर सेंटर पर। आप यहाँ से देख सकते हैं इनका जो रिपोर्टिंग था जोधपुर 5SC पर था। इनकी जो रिपोर्टिंग हुई थी मॉर्निंग में 5:30 बजे इनकी रिपोर्टिंग हो गई थी। जैसा कि आपका जब आपका ज्वाइनिंग लेटर है, आपका कॉल लेटर, उस पर टाइम भी मेंशन किया गया है, साथ साथ में उस पर डेट भी मेंशन की गई है। आपको इस डेट पर, इस ASC पर और इस टाइम पर आपको वहाँ प्रेजेंट करना है। तो कुल मिलाकर सभी प्रेजेंट थे। जब मैंने इनसे पूछा कुल मिलाकर कितने थे, तो 50 कैंडिडेट कुल मिलाकर थे उस दिन। तो पर डे वहाँ मिनिमम 50 कैंडिडेट को कॉलअप कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। और जितने भी वहाँ कॉलअप किए गए थे सभी कैंडिडेट क्या था कि उस दिन प्रेजेंट थे 10 फरवरी को। तो मैंने इनसे पूछा सबसे पहले क्या हुआ, आपका डॉक्यूमेंट्स या फिर आपका मेडिकल लिया गया। तो उन्होंने बोला पहले कुछ सेट बनवाए डॉक्यूमेंट्स के 10 से 12 मार्कशीट, और जो CBSC बोर्ड वाले हैं उनको अपने साथ क्या है कि अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है 12th क्लास का। तो जो भी कोई कैंडिडेट CBSC बोर्ड से बिलोंग करता है उसके लिए एक देखिए पॉइंट देखने को मिल रहा है, अपना जो एडमिट कार्ड है 12th क्लास का उसको अपने साथ लेकर जाए, वरना आपको वहाँ दिक्कत हो सकती है। खासकर CBSC बोर्ड वाले देख लें इस पॉइंट को, उनके लिए बहुत ही मेन बात है। और सबसे पहले क्या था कि उनका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, 10 से 12 मार्कशीट उनकी कलेक्ट की गई थी। उसके पश्चात आपका मैंने इनसे पूछा कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक किया गया। तो उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट्स में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ साथ में आपकी मार्कशीट 12th एंड 10th की, और उसके साथ आपकी जेरोक्स कॉपी भी होनी चाहिए 5 से 6। आपका ज्वाइनिंग लेटर तो आपके साथ होना ही चाहिए, आधार कार्ड। और इन्होंने साथ साथ में ये भी बताया जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है वो प्रिंट आउट कराकर ले जाएंगे एनरोलमेंट लिस्ट का, जहाँ उनका नाम मेंशन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया था, यदि किसी कैंडिडेट का कॉल लेटर नहीं आता है तो क्या है कि जिसका कैंडिडेट का नाम वहाँ जिस एनरोलमेंट लिस्ट पर यहाँ पर भी मेंशन किया गया है वहाँ से अपना क्या है कि प्रिंट आउट निकलवा कर ले जाए, और वहाँ उसको दिखाई देगा और वो अपना क्या है कि वेरीफाई कर लेंगे और उसको अंदर ले लेंगे। तो इसके पश्चात इनका मेडिकल हुआ। मैंने इनसे पूछा कि मेडिकल में आपका क्या क्या चेक किया गया था। तो उन्होंने बोला मेडिकल में आपका ईयर में वैक्स नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले वो कैंडिडेट ध्यान रखें जो अपने कान की क्या है कि सफाई नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही पॉइंट है। और अपना क्या है कि ध्यान रखें जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि आज 11 फरवरी है और आगे आने वाले समय पर ना रिपोर्टिंग करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात बताई है इन्होंने। अगर वैक्स हुआ तो फिर साफ करवाने के लिए क्या है कि वह बाहर भेज देते हैं। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखें, यदि आपके ईयर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी है तो वो आपको बाहर भेज देते हैं कि पहले इसको साफ करा कर लेकर आएँ, और जब आप ना क्या है कि रिपोर्टिंग करें। तो आपको वहाँ क्या है कि यदि आप गलती करोगे तो देखिए कहीं ना कहीं आपको वहाँ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और आपके लिए देखिए कहीं ना कहीं एक नया शहर है, और नया शहर में आपको इस तरीके से घूमना फिरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका भी समय खराब होगा, पैसा भी अधिक लगेगा, क्योंकि आपको उसी टाइम वहाँ प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। और इसके बाद इनका वहाँ क्या था कि इनसे एक्सरसाइज भी कराई गई थी, प्राइवेट पार्ट ईयर चेक किया गया था इनका। तो आप यहाँ से देख जाएं जो मेडिकल प्रोसेस है बहुत ही नॉर्मल आपका मेडिकल चेक हो रहा है। जिस तरीके से आपका मेडिकल होता है थर्ड फेज में, उस तरीके से आपका यहाँ मेडिकल नहीं होता है। यहाँ पूरा प्रोसेस नहीं होता है कि आपका ब्लड ले रहे हैं, आपका यूरिन चेक कर रहे हैं, आपका ECG चेक कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ होता नहीं है। यहाँ केवल आपका क्या है कि एक्सटर्नल पार्ट ही ज़्यादा चेक किए जाते हैं, आपका ईयर नोज ये सब कुछ। मैंने इनसे पूछा आई चेक कर रहे थे क्या, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है कि एक बार ये अवश्य पूछ लें कि कलर विजन चेक कर रहे हैं या फिर 6/6 चेक कर रहे हैं या फिर नोज़ को दोबारा से चेक कर रहे हैं या फिर डेंटल को दोबारा से चेक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं चेक किया गया वहाँ पर, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। और जितना भी मेडिकल प्रोसेस था 45 से आपका 60 मिनट में सब कुछ कंप्लीट हो गया था। तो 50 कैंडिडेट थे और 50 कैंडिडेट का 45 से 60 मिनट में सभी कैंडिडेट का क्या था कि जितना भी मेडिकल प्रोसेस था कंप्लीट करा दिया था। तो सब कुछ इन्होंने साफ साफ बता दिया। आप यहाँ से देख सकते, मैंने इनसे पूछा आपकी जो रिपोर्टिंग थी किस डेट को हुई थी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनकी जो रिपोर्टिंग थी 10 फरवरी को इनकी रिपोर्टिंग हुई थी, अर्थात कल को इनकी रिपोर्टिंग हुई थी। और जैसा कि आपका जो कॉल लेटर उसमें साफ साफ लिख दिया गया आपको जो रिपोर्टिंग करना है
3 दिन के अंदर आपको बेलगावी एटीएस पर रिपोर्टिंग करना है। तो इनका एक दिन तो वहीं ख़राब हो गया आपका एनरोल, उसमें ये भी दिया गया था आपको 1 दिन का समय लग जाएगा एनरोलमेंट लिस्ट में आपका जो टाइम दिया गया है और आपका जो स्थान दिया गया है वहाँ पर आपको 1 दिन का समय लग जाएगा। और उसके नेक्स्ट 3 डे में आपको क्या है कि अपने बेलगावी एटीएस पर पहुँचना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनके पास 11 अर्थात आज का दिन है, 12 और 13 अर्थात इनके पास 3 दिन है और 13 तारीख को 13 तारीख तक इनको क्या है कि वहाँ पर पहुँचना है, रिपोर्टिंग अपना कर देना है, जिससे कि इनको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, क्योंकि 3 दिन आपके लिए इनफ है। और 3 दिन आई थिंक जो भी कोई कैंडिडेट है, किसी ने कैंडिडेट ने क्या है कि अपना पहले से ही रिजर्व करा दिया होगा, तो सभी कैंडिडेट क्या है कि आराम से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैंने इनसे पूछा जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि आगे आने वाले समय में अपना रिपोर्टिंग करने वाले उनके लिए कोई बात बताएं, जिससे कि उनको किसी जो टेंशन लेकर बैठे हैं कि क्या वहाँ चेक होगा दोबारा से, तो उन्होंने बोला साफ साफ बता दिया था आपका स्टेपलर ग्लू लेकर जाना साथ में, क्योंकि आपको वहाँ क्या है कि जब आप किसी कैंडिडेट से मांगोगे तो खुद का वो अपना काम करेगा या फिर आपको वो अपना काम छोड़कर आपको देगा। तो इस तरीके से क्या है कि अपना जितना भी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में बता दिया गया आपको वह अपने साथ लेकर जाना है। आपका अपने साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। तो जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उस एक भी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने साथ छोड़कर ना जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम का सामना आपको ही करना पड़ेगा। लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम पर ऐसी गलती करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ रिव्यू था, इन्होंने साफ साफ शब्दों में बता दिया, आपका मेडिकल प्रोसेस इन्होंने बता दिया और यहाँ इन्होंने टाइम भी बता दिया कि इनको कितने बजे फ्री कर दिया गया। आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जितना भी प्रोसेस था 3:30 बजे तक जितना भी प्रोसेस था सभी कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन इसके पश्चात क्या था कि आप जिस भी एसी पर पहुँचोगे तो वहाँ का एक कमांडिंग ऑफिसर होगा और वह क्या है कि आपका इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको वहाँ किस प्रकार का पालन करना है, क्या नहीं करना है आपको ट्रेनिंग के समय। तो ये सब कुछ उन्होंने क्या था इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर था 5 जोधपुर का। और 5:30 बजे के आसपास क्या था कि जब छोड़ दिए गए थे। तो 5:30 के 10 तारीख को इनका रिपोर्टिंग था, 10 तारीख को ये 5:30 बजे इनकी एंट्री हो गई थी, जबकि 5:30 बजे वहाँ से ये फ्री कर दिए गए थे। लेकिन इनका जितना भी प्रोसेस था 3:30 तक कंप्लीट हो गया था। लेकिन इसके बाद शायद इनका कमांडिंग ऑफिसर आया, उसने बहुत सारी वहाँ पर सजेशन दिए, इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है, क्या कुछ नहीं करना है। तो ये 5:30 बजे वहाँ से फ्री हो गए थे। यही कुछ रिव्यू था। जो भी कोई कैंडिडेट जिस कैंडिडेट के मन में अब भी डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से अपना क्या है कि फर्स्ट इनटेक 2022 के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप इंडियन एयरफोर्स का जो अप्रैल में एग्जाम होना है उसके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। तो उसमें क्या है कि आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा यदि आप मेरी कूपन कोड चौधरी50 का प्रयोग करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको ही बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें एक बहुत सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि आप इसमें अपना ऑनलाइन एग्जाम लगाओगे, जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स द्वारा, इंडियन नेवी द्वारा और कहीं ना कहीं इस बार आपका जो प्रोसेस है इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी बदल दिया। इस बार का जो एग्ज़ाम होना है मार्च के मिडिल में या फिर अंत में, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होना है वो भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। तो इन सब का पैटर्न चेंज हो चुका है और जिस तरीके से आपका वहाँ पैटर्न होगा सेम उसी तरीके से आपका इसमें पैटर्न बनाया गया है। आप इसमें ऑल ओवर इंडिया रैंक भी देख सकते हो आपकी कितनी रैंक बन रही है। तो क्या है कि मैं डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर क्या है कि 50% का ऑफ ले सकते हो। जब आप उसमें बाई का ऑप्शन आएगा तो उसमें मेरे कूपन कोड चौधरी50 का प्रयोग करना पड़ेगा और आपको तुरंत ही 50% का ऑफ मिल जाएगा। जो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए 279 रुपये की आ रही है वो आपकी टेस्ट सीरीज़ 140 रुपये में आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है और जो कैंडिडेट क्या कभी रिकमेंड किए गए हैं अपना जो ट्रेनिंग के लिए गए हैं तो उनका भी रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा था। तो आप पे कर सकते हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं और फिर फैसला आपका है। यदि आप इसमें ज़्यादा टेस्ट चीज़ लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो सक्सेस होने का चांसेस है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है और कहीं ना कहीं एक्सपर्टों द्वारा यह तैयार की गई है।